हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। मैं आपका टीचर विपुल तिवारी आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ न्यू टॉपिक इन वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर की बैकबोन है ये टॉपिक। टॉपिक का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन शॉर्ट नोन एज YDSE। दिस वाज अ ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट इन लाइट थ्योरीज। आपको पता है हाइगर ने थ्योरी दी थी, उन्होंने बोल दिया कि लाइट एक वेव है, पर लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। लोग इसको क्यों मानने के लिए तैयार नहीं थे? बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज अज्यूम दैट कि वेव को अगर चलना है तो वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली है। बट वी नो दैट लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो ये माना जाता था कि लाइट वेव नहीं है। बट इसके एक्सपेरिमेंट के साथ ही प्रूफ कर दिया गया कि लाइट का इंटरफेरेंस हो सकता है, और इंटरफेरेंस बच्चों जो प्रॉपर्टी है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो अगर लाइट का इंटरफेरेंस हो सकता है तो लाइट हैज अ वेव नेचर, यही बताया गया है। विद दिस एक्सपेरिमेंट थॉमस यंग प्रूव दैट लाइट अंडरगोज इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस किसका फिनोमिना है? लाइट का। तो लाइट हैज अ वेव नेचर। उन्होंने इसको क्या किया एक्सपेरिमेंट में? ही टुक टू स्लिट्स, कार्डबोर्ड लिया, उसमें छोटे छोटे दो होल्स कर दिए। यहां पे स्क्रीन है। व्हाट इज दिस? अ स्क्रीन। ठीक है, ये जो दो स्लिट्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस है बच्चों स्मॉल डी, और ये जो स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस था ये था कैपिटल डी। देन ही टुक अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइक अ सोडियम लैम्प, तो यहाँ पे सोर्स रखा। कैसा सोर्स है? मोनोक्रोमेटिक, और यहाँ से स्लिट से काफी दूर है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स की बात कर चुके हैं, दैट इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी सोर्स। इसी सोर्स से वी विल बी प्रोड्यूसिंग द टू कोहेरेंट सेकेंडरी सोर्सेस। तो बच्चों यहाँ से वेव फ्रंट्स निकले एंड दे मूव समवेयर हियर, यहाँ पे भी पहुंचे, यहाँ पहुंचे। दिस इज सोर्स S1, दिस इज अ सोर्स S2। यहाँ से वेव्स निकली आगे, आगे वेव फ्रंट्स निकले लाइक दिस, और कह सकते हैं यहाँ से वेव आई, यहाँ से वेव आई, यहाँ कहीं P पॉइंट पे मिल गई, यहाँ पे इन वेव्स का इंटरफेरेंस हो गया। एक सिंगल पॉइंट दिखाया है, वेव्स तो कहीं निकलेंगी, कोई यहाँ आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ मिलेंगी, कोई वेव इधर आएगी, इधर से भी आएगी, इधर भी। तो एक जनरलाइज्ड पी पॉइंट लेके चलेंगे। तो ही टुक द सोडियम लैम्प व्हिच वाज प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस। ये कैसा सोर्स था? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ठीक है, तो इसके बाद मान के चलते हैं, लेट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज इक्वल टू स्मॉल डी। लेट डिस्टेंस between slits and screen, स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस कैसा है? कैपिटल डी। ये कैपिटल डी बच्चों बहुत ही ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ये बहुत छोटा है, ये काफी ज्यादा है। ये अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे। लेट टू वेव्स interfere at point P। वेव्स का इंटरफेरेंस हुआ कहां पे? किसी जनरल पॉइंट P पे, ये मान के चलो। क्लियर हो गई बच्चों बात? इसको जरा नोट करें, मैथमेटिकली इसकी कुछ डेरिवेशन करेंगे। पूरे लेक्चर में बच्चों आज इसी की ही बात होगी, सिर्फ और सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तो बिल्कुल समझते जाएं, मेरे साथ रहें। देखें डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस से दिस इज अ स्क्रीन, ये कार्डबोर्ड था,
इसमें वी ड्रॉ द टू slits. This is a source 1 and we call this as a source 2. बच्चों what this distance was taken? कैपिटल D. ये डिस्टेंस हमने कितना लिया था? स्मॉल d. बिल्कुल सिमेट्रिक है बनाया, आधा ऊपर और आधा नीचे। मान लिया कि वेव्स यहाँ पे इंटरफेयर हो रही हैं एट दिस पॉइंट P। तो बच्चों एक वेव यहाँ से चली, एक वेव यहां से चली एंड दे मीट एट दिस पॉइंट P। ठीक है, जस्ट फॉर द रेफरेंस हम यहां सेंटर से बना देते हैं लाइन एंड लेट मी कॉल दिस एज एन एंगल थीटा। कौन सी वेव ज्यादा चली है? जो सोर्स 2 से चली है ना, S2P इज, थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं, S2P इज ग्रेटर देन S1P। तो दोनों वेव्स जो P पे पहुंची हैं, देयर इज अ पाथ डिफरेंस, देयरफॉर देयर इज अ पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स एट पॉइंट P। P पॉइंट पे पहुंचने वाली वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस है। पाथ के कारण आपको लास्ट क्लास में करवाया था मैंने, देयर इज अ वेव डिफरेंट फेज डिफरेंस, देयरफॉर देयर इज सम फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स। अब मैं पाथ डिफरेंस निकालना चाहता हूं डेल्टा एक्स। क्या है डेल्टा एक्स मेरे पास बच्चों? पाथ डिफरेंस। आई वांट टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करूंगा? S1 से एक परपेंडिकुलर लिया, ड्रॉप कर दिया था मैंने। ठीक है, अब देखें जितना डिस्टेंस ये है अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा। क्यों बच्चों? यहां पे मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसे ही बनेगी। तो ये जो है दिस इज द पाथ डिफरेंस, दिस इज द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। यही कैलकुलेट करना है अभी मुझे। कैसे करूंगा देखो बच्चों, दिस डिस्टेंस इज वेरी लार्ज ना, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, नॉट एग्जैक्टली, बट ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसको 90 मान सकते हैं, इसको भी 90 मान सकते हैं। इस एंगल को बोल रहा हूं 90 बच्चों। छोटा सा ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा चलो मैं आपको बड़ा करके बताता हूं। इधर दिस वाज S1, दिस वाज S2। ये कोई पॉइंट मान लेते हैं, चलिए बच्चों हम इसको नाम दे देते हैं Y। Y नहीं, चलिए इसको लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज C पॉइंट। तो बच्चों S1 से इधर आया था, इधर से ये रे जा रही थी, इधर से ये परपेंडिकुलर डाला था, तो ये पॉइंट आया था C, यही आया था। अब ये एंगल बीच वाला थीटा, ये 90, ये 90, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, दिस एंगल विल बी, इस ट्रायंगल में बच्चों दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, देन दिस एंगल विल बी थीटा। अप्रोक्सीमेशन ली है, नो डाउट। ये अब पूरा ट्रायंगल ये देखें, S1 C S2, दिस एंगल इज थीटा, दिस लेंथ इज D, तो S2C इज डेल्टा x। तो बच्चों ये हाइपोटेनस है, ये D, ये D cos थीटा, this will be D sin theta. So this delta x will be equal to D sin theta. क्लियर हो रही है बच्चों बात? तो this path difference delta x is D sin theta. अब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये कम है, ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही है। मान लिया this height is y, तो y is also very less than as compared to d. We already know small d is very less as compared to d. अब ये बहुत छोटा है, ये बहुत ज्यादा है, तो एंगल छोटा होगा, थीटा इज स्मॉल। तो अगर बच्चों एंगल स्मॉल होगा तो साइन थीटा कैन बी नियरली रिटन एज tan थीटा।
साइन थीटा को अगर टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू डी टाइम्स टेन थीटा, पर ये तभी लगेगा जब अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगी। अब ये टेन थीटा देखें इस ट्रायंगल में, ये यहां से इधर, इधर से ऊपर एंड देन दिस रेड लाइन, टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो डेल्टा एक्स विल बी डी इनटू परपेंडिकुलर इज वाई बाय बेस इज डी। ये पाथ डिफरेंस आ, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसके लिए बात हो रही है? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है? इंटेंसिटी इक्वल टू मैक्सिमम। इंटेंसिटी वहां पे कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है बच्चों? n लैम्डा। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस। तो बच्चों पाथ डिफरेंस अभी कितना कैलकुलेट हुआ है? dy by d, it should be equal to n lambda, तो y equal to n lambda d by d means जो भी ये y हाइट पे पॉइंट आएंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, वो सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, उसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बच्चों दिस इज फॉर, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमा कंडीशन। मैक्सिमा क्या? मैक्सिमम किया इंटेंसिटी। तो बच्चों इफ n इक्वल टू 1, अगर n को 1 रख देंगे, पहले n को रखें 0, तो y कितना आ गया? 0। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड जीरोथ मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा। कहां पे आया है ये? y इक्वल टू 0 पे। n को बच्चों 1 रख दें तो y आएगा कितना? लैम्डा d बाई डी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मैक्सिमा। n को बच्चों 2 रख दीजिए तो y आएगा कितना? 2 लैम्डा d बाई डी। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड सेकेंड मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, बात समझ है? एंड सो ऑन थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा कैसे बनते हैं अभी आपको मैं दिखाऊंगा। इसको एक बार जरा आप सब बच्चे नोट कीजिए जल्दी से। बच्चों बात करते हैं इसी में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मीनिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, मींस इंटेंसिटी इक्वल टू मिनिमम। इंटेंसिटी वहां पे कैसी होगी? मिनिमम। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस we have already studied the path difference is 2n minus 1 lambda by 2। अभी अभी हमने पाथ डिफरेंस निकाला है dy by d, therefore this should be equal to 2n minus 1 lambda by 2। तो मिनिमम कहाँ इंटेंसिटी मिलेगी? 2n minus 1 lambda by 2 into capital D by small d। यहां पे क्या मिलेगा हमें? मिनिमा। मिनिमा मींस मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी हमें। जैसे बच्चों रख के देखें, n 1 से शुरू होता है, इसमें n इक्वल टू 1, तो y कितना आ जाएगा? लैम्डा d बाई 2d। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मिनिमा। n को 2 रख दीजिए, y कितना आ जाएगा?
4 माइनस 1 3 लैम्डा डी बाई 2d। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सेकेंड मिनिमम एंड सो। ठीक है, मैं आपको जरा डायग्राम से बना के बताता हूं बच्चों कि ये पूरी बात का मतलब क्या है मैक्सिमम मिनिमम का। ये हमारे पास दो छोटे छोटे स्लिट्स हैं बच्चों। लेट अस से दिस इज अ स्क्रीन। अब देखिए फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ बना है? y इक्वल टू 0 पे। तो यहां पे क्या होगा? एक स्पॉट होगा। ठीक है, यहां पे क्या है? मैक्सिमा। मैक्सिमा मींस इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इधर से अगर इंटेंसिटी आपको पता है एक ही सोर्स से जनरेट हुए हैं, दोनों से बराबर बराबर इंटेंसिटी आएगी, आई और आई। मैक्सिमम पे कितनी इंटेंसिटी हो जाती है? 4। एकदम यहाँ पे ब्राइटनेस दिखाई देगी हमारे को। उसके बाद बच्चों देखो y इक्वल टू लैम्डा डी बाई 2d। इसके बाद चलो इसको छोड़े, पहले ये देखें y इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, फर्स्ट मैक्सिमा। तो यहां पे कहीं फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, कितनी हाइट पे बना है बच्चों? लैम्डा डी बाई डी। दिस इज द डिस्टेंस लैम्डा डी बाई डी। अब आप ये देखें लैम्डा डी बाई डी से ये डिस्टेंस छोटा है, लैम्डा डी बाई 2d। दिस इज व्हाट? फर्स्ट मिनिमा। तो यहां पे बीच में क्या है हमारे पास? ये जो पूरा रीजन है फर्स्ट मिनिमा। दोनों सोर्सेस की अगर इंटेंसिटी सेम है तो यहां पे इंटेंसिटी मिनिमम में कितनी हो जाती है? 0। तो एकदम से यहां पे ब्राइट दिखेगा, यहां अंधेरा दिखेगा, यहां फिर ब्राइट दिखेगा, यहां पे ऊपर फिर बच्चों सेकंड मैक्सिमा दिखेगा, और बीच में फिर अंधेरा दिखेगा, सेकंड मिनिमा। ऐसे ही सो ऑन। ऊपर की साइड नहीं, सेम नीचे की साइड भी मिलेंगे बच्चों, बिल्कुल उतने ही डिस्टेंसेस पे जितने ऊपर मिल रहे हैं। फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, बीच में यहां पे फर्स्ट मिनिमम, सेकंड मिनिमम। तो ऐसे ऐसा पूरा हमारे को आगे तक ये पूरा मिलेगा। इनको हम बोलते हैं क्या? फ्रिंजेस। क्या बोलते हैं? फ्रिंजेस। जहां पे मैक्सिमा है इसको बोलते हैं, इस पूरे रीजन को ब्राइट फ्रिंज। मिनिमम है 0 इंटेंसिटी, डार्कनेस हो गई वहां, उसको बोलते हैं डार्क फ्रिंज। आई होप अब ये मैथमेटिकली भी आप बात समझ गए हैं, इन फॉर्मूलाज को याद रखेंगे और आप समझ पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ये यहीं तक नहीं, आगे तक ये बनते जाएंगे। ठीक है, कहां तक बनेंगे वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। क्लियर होगी बच्चों बात? इसको जरा जल्दी से आप लोग सारे बच्चे नोट कर लीजिए। तो कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यहां पे देखें मैक्सिमा जो हमारे पास आया था, क्या कंडीशन बनी थी? dy बाई डी इक्वल टू एन लैम्डा और y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। रटने की कोई बात नहीं है, मैक्सिमा की कंडीशन पता हो और यहां से वो फेज डिफरेंस dy बाई डी आ रहा है। मिनिमा की बात करें तो बच्चों dy बाई डी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, thus y is 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये मिनिमा की कंडीशन थी। आपने देखो यहां से देखा बिटवीन एवरी टू मैक्सिमा देयर इज अ मिनिमा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे बिटवीन एनी टू मैक्सिमा
there is always a minima and vice versa is also true. दो मिनिमम के बीच में क्या है, एक मैक्सिमम. Points where intensity is maximum are called points of maxima. क्या बोलते हैं उनको, points of maxima. And fringes are called ब्राइट फ्रिंजेस. क्या बोलते हैं बच्चों इनको, ब्राइट फ्रिंजेस. वहां पे ब्राइटनेस है, और अगर आई और आई दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो मैक्सिमा पे 4i हो जाती है. पॉइंट्स वेयर इंटेंसिटी इज मिनिमम आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ मिनिमा. जहां इंटेंसिटी मिनिमम है, आई और आई है तो वहां जीरो ही हो जाएगी. क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा. एंड फ्रिंजेस आर कॉल्ड डार्क फ्रिंजेस. समझ में आ गई बच्चों इतनी बात आप सबको अच्छे से. आपको ध्यान हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था इंटरफेरेंस और कुछ भी नहीं है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. अब तो और अच्छे समझ सकते हैं. आई 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 यहाँ पे हो गया 4i, इधर 0, फिर 4i, फिर 0, 4i 0. समझ रहे हैं बच्चों बात. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा या कह दें जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा कहाँ बनता है, आपने कहा बिल्कुल बीचों बीच. इस केस में बिल्कुल बीचों बीच बना है क्योंकि जितना वेव यहां से यहां तक चली है उतना यहां से यहां तक. इस पॉइंट पे तो पाथ डिफरेंस बिल्कुल जीरो है. फर्स्ट मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना आएगा, जीरो. ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखें. इस सेंट्रल के लिए पाथ डिफरेंस कितना आएगा, जीरो है ना. मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, dy by d is equal to n lambda. This is what path difference. सेंट्रल के लिए n0, फर्स्ट के लिए लैम्डा, सेकंड के लिए 2 लैम्डा. तो बच्चों फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ के लिए पाथ डिफरेंस 0, यहाँ के लिए लैम्डा 2 लैम्डा. सिमिलरली मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस फर्स्ट मिनिमा के लिए लैम्डा बाई 2, सेकंड के लिए 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे ही बना है क्योंकि यहाँ से वेव आई, यहाँ से आई, यहाँ मिली, पाथ डिफरेंस 0 था. पर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, वो कुछ क्वेश्चंस में समझाएंगे आपको. अभी ध्यान रखें, सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म्ड वेयर path difference is 0. ध्यान, ठीक है ना बच्चों. फॉर फर्स्ट मैक्सिमा क्या कंडीशन है, हमेशा क्वेश्चंस पे यही नहीं यूज होगा, dy बाई डी, डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा. सेकेंड मैक्सिमा की फिक्स कंडीशन है डेल्टा x इक्वल टू 2 लैम्डा एंड सो ऑन. फॉर फर्स्ट मिनिमा क्या कंडीशन है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा बाई 2. सेकेंड मिनिमम के लिए क्या कंडीशन है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन. ठीक है बच्चों, आई होप ये पूरी बात आप लोग समझ गए हैं. कुछ छोटी छोटी बातें और करेंगे, इसको जल्दी से आप सब नोट करें.
बात हो रही है बच्चों एक टर्म की, टर्म का नाम है क्या? फ्रिंज विड्थ। डिनोटेड बाय बीटा। क्या है फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ इज वेरी सिंपल, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive maximum or two consecutive minimum is called fringe width. One fringe width contains two half maxima and one minima or vice versa. क्या मतलब है बच्चों कहानी का? फ्रिंज विड्थ क्या है? आपके पास यहां पे स्लिट्स थी, ठीक है, यहां पे इंटरफेरेंस हो गया, दो मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। पर ये नहीं कहेंगे कि मैक्सिमा से यहां तक का डिस्टेंस है, नहीं, बात हो रही है तो सेंटर से सेंटर तक होगी। ये है फ्रिंज विड्थ बीटा, ये है फ्रिंज विड्थ बीटा, ठीक है। मींस एक फ्रिंज विड्थ में आधा मैक्सिमम ये, आधा मैक्सिमम ये और एक मिनिमम। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाएं, आप फ्रिंज विड्थ को ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज फ्रिंज विड्थ बीटा। मींस आधा मिनिमम एक मैक्सिमम, बात एक ही है, आंसर एक ही आएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ गए? अब निकालेंगे कैसे? दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस है ना, एक n प्लस वनथ मैक्सिमा लिख लूं, एक nth मैक्सिमा लिख लूं, है ना। जैसे यहां तक का y, यहां तक का y, इनको माइनस कर दूं, ये y माइनस करके आ जाएगा, तो कैसे निकलेगा ये? yn प्लस वन कितना आता है? y वॉज इक्वल टू n लैम्डा dy स्मॉल d। अब n प्लस वन था तो यहाँ कितना आएगा? n प्लस वन, ठीक है। दिस इज n प्लस वनथ मैक्सिमा की पोजीशन, nth मैक्सिमा की पोजीशन n लैम्डा डी बाई डी, दिस इज फॉर nth मैक्सिमम। लेट अस सब्ट्रैक्ट दीज टू, तो बच्चों yn प्लस वन माइनस yn, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, इसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कितनी आती है? लैम्डा डी बाई डी, ऑलवेज रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, बात समझ गए हैं? जल्दी से इसको आप सब बच्चे नोट करें। साथ ही देख लेते हैं बच्चों, एक छोटी सी टर्म और है जिसका नाम है एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिनोटेड बाय बीटा नॉट। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का क्या मतलब है बच्चों? जैसे आप इसको इधर से ज्वाइन कीजिए, इधर से ज्वाइन कीजिए, ये जो फ्रिंज विड्थ एंगल सबटेंड कर रही है, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब ये आपको पता है डिस्टेंस काफी ज्यादा है, दिस एंगल इज स्मॉल, तो ये जो फ्रिंज विड्थ है ये कैसी होती है? वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो बच्चों दिस बीटा नॉट इज नियरली इक्वल टू tan बीटा नॉट। अब tan थीटा कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आप कहोगे कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, दिस डिस्टेंस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू दिस डिस्टेंस, व्हाई? बिकॉज, या फिर आप इसको ऐसे भी ना करें, आप इसको ऐसे कह दें, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो बीटा नॉट इज, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क बीटा
अपॉन दिस इज रेडियस, ये d था, दिस इज अप्रोक्सीमेटली आल्सो d, क्योंकि d बहुत बड़ा है, as d is very very large। ठीक है बच्चों, d से डिवाइड कर देंगे तो बीटा नॉट विल बी इक्वल टू लैम्डा d बाई डी अपॉन डी, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ गई लैम्डा बाई डी। ठीक है बच्चों, जल्दी से पूरा फ्रिंज विड्थ का कॉन्सेप्ट आप सब नोट कीजिए। बच्चों मान लीजिए अभी तो ये सारा एक्सपेरिमेंट एयर में था, अब पूरे सेटअप को मैंने रख दिया है किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। होल सेटअप इज प्लेस्ड इन अ मीडियम of refractive index mu। कहाँ रखा सेटअप को? उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू। क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? अभी अभी हमने निकाली थी ये फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी, ये तो कैपिटल डी, तो ये डिस्टेंस था, स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, तो मीडियम रख दें कोई सा भी, डिस्टेंस पे तो फर्क नहीं पड़ता। पर ये जो वेवलेंथ है बच्चों, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। ठीक है ना, तो अभी एयर में था सब कुछ पहले, तो ये एयर में बात हो रही थी। अब किसी मीडियम में रख दिया तो बीटा इन मीडियम, फ्रिंज विड्थ इन मीडियम इज वेवलेंथ इन दैट मीडियम कैपिटल डी बाय डी। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो बच्चों फ्रिंज विड्थ इन अ मीडियम अपॉन फ्रिंज विड्थ इन एयर इज इक्वल टू वेवलेंथ इन दैट मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन एयर। एक तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। नाउ वी नो दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू v बाय f। क्या मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? कभी भी नहीं। फ्रीक्वेंसी हमेशा किसकी होती है? सोर्स की। मीडियम चेंज होने से सिर्फ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एंड वेवलेंथ जो है वेव की वो चेंज होती है। तो रखें जरा इसमें, बीटा इन अ मीडियम फ्रिंज विड्थ इन एयर इज इक्वल टू लैम्डा इज वेलोसिटी इन मीडियम बाय फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी इन एयर अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये कैंसिल हो गया, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन मीडियम अपॉन एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन एयर इज velocity of wave in medium upon velocity of light in air। ठीक है बच्चों, ये सेकंड बात हो गई। अब आप लोग ये जानते हैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c बाय v, तो v इज इक्वल टू c बाय म्यू। ये वैल्यूज याद रखेंगे, तो बीटा इन मीडियम अपॉन फ्रिंज विड्थ इन एयर, वेलोसिटी इन मीडियम विल बी c अपॉन mu of medium, c upon mu of air, तो बीटा मीडियम बाय बीटा इन एयर इज mu in air upon mu in medium, that is fringe width in any medium is mu air by mu medium into beta air। दिस इज योर मेन फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है बच्चों, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमेशा हमेशा एयर से ज्यादा होता है, ये ज्यादा है डिनोमिनेटर, देयरफॉर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रिंज विड्थ है वो एयर से कम होगा। ठीक है ना, अगर ये ज्यादा है टर्म तो ये ज्यादा होना चाहिए। और यहां से समझ लीजिए जनरली म्यू एयर इक्वल टू 1, तो बीटा मीडियम इज इक्वल टू बीटा एयर बाय म्यू। म्यू किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम।
तो बच्चों ये टर्म म्यू से डिवाइड हो रही है ना, तो बीटा एयर बड़ा होगा किससे, बीटा मीडियम से। मींस अगर पूरे सेटअप को एक ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, ये विड्थ कम हो जाएगी, फ्रिंजेस पास पास आ जाएंगे। क्लियर हो गई बच्चों ये आप लोगों को बात अच्छे से? जल्दी से इसको नोट कीजिए पूरे को। एक छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर अ डे। बच्चों देखें, अभी हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बनाया था। ये स्क्रीन थी, ये कोई वाई हाइट है मान लीजिए, यहां तक कुछ नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ रही होंगी, ठीक है। तो लेट n1 बी नंबर ऑफ फ्रिंजेस in distance y when setup is in air। पहले सेटअप किस में था, एयर में, तो y डिस्टेंस कितना होगा, एक फ्रिंज विड्थ है बीटा, दूसरी भी बीटा, तीसरी भी बीटा। अगर इसमें n1 फ्रिंजेस आ रही हैं तो this y will be equal to n1 into fringe width in air. Now let n2 be number of fringes in distance y when setup is in medium। तो बच्चों अब y हाइट तो वही थी, अब कितनी इसमें फ्रिंजेस आ गई, n2। फ्रिंज विड्थ तो चेंज हो जाती है ना, तो n2 into बीटा ऑफ मीडियम। तो कहना है राइट फ्रॉम एयर n1 into बीटा एयर इज इक्वल टू n1 into n2 into बीटा मीडियम। यहां से आप लोग ये भी जानते हैं बीटा एयर जनरली बड़ा होता है बीटा मीडियम से, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस तब ज्यादा होंगी उतने ही डिस्टेंस में जब सेटअप को किसी मीडियम में रख दिया जाएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। आपको पता है ना फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है, पास पास आ जाते हैं, n2 विल बी मोर। क्लियर हो गई बच्चों बात? यही थ्योरी है यहां तक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू मेक यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दीज। इसको अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ते रहें, ध्यान रखें खुद का। बाय बाय, टेक केयर।